सुल्तानपुर कोर्ट से पेशी के बाद बाहर निकले राहुल गांधी एक बार फिर सवालों से बचते नजर आए। रिपब्लिक भारत ने जब उनसे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के अज्ञात सूत्र वाले बयान पर सवाल पूछे तो राहुल गांधी पूरी तरह से चुप्पी साधते दिखे। हर बार की तरह राहुल ने चुप्पी साधे रखी और बिना कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गए। सिर्फ रवाना ही नहीं, प्रियंका गांधी से भी रिपब्लिक भारत ने जब जनरल नरवणे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब सुल्तानपुर पहुंचे, कोर्ट से बाहर निकले, उनसे सवाल पूछा गया, जवाब नहीं दिया। अज्ञात सूत्रों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जनरल नरवणे ने कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत में साफ कहा। उन्होंने कहा कि सूत्रों से लिखे आर्टिकल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सूत्रों से कोई कुछ भी कह सकता है, यानी जनरल नरवणे ने ही राहुल गांधी के दावों को गलत ठहराया है। समय के साथ जब स्थिति और साफ होगी तब इस पर बात करेंगे। अब चीन से सवाल पूछे जाने चाहिए। राहुल गांधी ने उस किताब का हवाला दिया था जो प्रकाशित भी नहीं हुई, उस पर नरवणे से जनरल नरवणे से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो सूत्र है, भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। राजनीति के तथ्यहीन आरोप लगाने वाले राहुल रिपब्लिक के सीधे सवालों से भाग खड़े हुए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर सियासत करने वाले राहुल खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे रहे। राहुल जी, जनरल नरवणे का आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब का रेफरेंस लेकर संसद में जमकर हंगामा किया था। अपनी जिद के आगे राहुल ना नियमों को मानने के लिए तैयार थे, ना ही उन्होंने संसदीय मर्यादा का ख्याल रखा। राहुल के तथ्यहीन आरोपों और कुतर्कों की वजह से लोकसभा में सामान्य कामकाज भी नहीं हो पाया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने गलत रेफरेंस देकर संसद में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जब रिपब्लिक भारत ने उन पर लग रहे आरोपों के बारे में जानना चाहा तो सबसे जवाब मांगने वाले राहुल पूरी तरह मौन हो गए। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, राजनीति के झूठे आरोप लगाना और अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। ऐसे में एक केस में यूपी के सुल्तानपुर में राहुल की पेशी थी। सुल्तानपुर जाने के लिए राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे जब रिपब्लिक की टीम ने उनसे तीखे सवाल पूछे जिसका जवाब उनके पास नहीं था। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, सबसे खास बात तो ये है, जिस किताब का जिक्र कर राहुल ने हंगामा किया था वह कभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। इस किताब के लेखक पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी ऐसी सियासत पर आपत्ति जताई है। रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने साफ किया, जो किताब छपी ही नहीं उस पर टिप्पणी करना गलत है। I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, Murder Mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on and, as I said, not dwell in the past. दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को इस मामले पर छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जिस ढंग का वो व्यवहार, भारत विरोधी बयान, भारत के विकास के प्रति उनका आलोचना, ये बताता है उनकी मानसिकता कि वो भारत विरोधी मानसिकता के नेता बन गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता
कि वो भारत के हैं या भारत के विरोधी के। झूठा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी रफाल पर भी झूठ बोल रहे थे, राहुल गांधी सेना की पिटाई हो गई ये झूठ बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में उनको फटकार लगाई। राहुल गांधी हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के लिए उन्होंने चीन के साथ हुई तनातनी का हवाला दिया था। राहुल ने इसके लिए एक तथाकथित किताब को हथियार बनाया था, लेकिन दूसरों से सवाल पूछने वाले राहुल के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।